तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 और मैं हूं आपका मेज़बान बादल परवेज़। 16 जून 2021 को राना अंजुम यकूब का बड़ी बेरहमी से मॉडल टाउन कोर्ट के बाहर कत्ल कर दिया जाता है और कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये कत्ल किसने करवाया और इसके पीछे छुपे राज। और फिर उसके बाद जब FIR दर्ज होती है तो उसमें बड़ी अहम शख्सियात का नाम आ जाता है और वो क्रिश्चियन लीडर हैं और मसीह लीडर हैं और पास्टर हैं, उनका नाम आता है। और आज उनकी जो अहलिया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम देखेंगे कि इसके पीछे जो छुपे राज हैं और आखिर ये कत्ल किसने करवाया और क्यों करवाया। FIR में नाम तो बिल्कुल नामजद हो चुके हैं वो नाम, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, पुलिस ने अभी तक क्या वर्क किया है और जो आला ओहदेदार हैं और जो तरीके इंसाफ के ओहदेदार हैं, क्योंकि राना अंजुम यकूब एक सियासी और समाजी लीडर भी था और उसका ताल्लुक जो सा था वो तरीके इंसाफ से था। 2015 के अंदर उन्होंने अपना सियासी कैरियर का आगाज़ किया और 2015 से फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। बल्दियाती इंतखाबात थे बिल्कुल करीब, तो उन्होंने ये इरादा किया कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और उनको PTI की तरफ से, तरीके इंसाफ की तरफ से जो है टिकट भी मिल जाता है और वो बाकायदा PTI के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं। और ये सारे राज, ये सारी बातें, ये सब चीज़ों का इंकशाफ हम करेंगे। हम पूछेंगे कि आखिर ये कत्ल किसने करवाया और क्यों करवाया और इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक सियासी लीडर है और उसका बड़ा नाम है और उसको इस तरह दिन दहाड़े कोर्ट के आगे कत्ल कर देना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो हम बात करेंगे उनकी अहलिया के साथ और उनकी अहलिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 को और देखती रहिएगा। जी बाजी, क्या हाल है आपका? ठीक है शुक्र। अच्छा बाजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई राना अंजुम 16 जून 2021 को जब घर से गए तो उनके साथ कोई था? जी, अंजुम ने गार्ड वगैरह तो नहीं रखे थे। ठीक है। आम जैसे लोग होते हैं वैसे वो ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है। हाँ जी, तो वो उनके दोस्त अगर आते भी थे तो वो अपने घरों से आते थे और अंजुम अपने घर से जाते थे, हमेशा ही ऐसे होता है। बिल्कुल। अच्छा, जब भाई घर से गए हैं तो उन्होंने आपको बताया कि आप कोई मेरे साथ जा रहा है, आपसे बात हुई उनकी? क्योंकि सुबह का टाइम था। मैं पहले उठी हूँ, मैंने प्रे किया। ठीक है। और अंजुम उठे, उन्होंने शावर लिया। ठीक है। तो मैंने कहा आप अभी ना जाएं, तो कहते हैं कि वकील ने मुझे कहा कि आप हर बार लेट हो जाते हैं तो थोड़ा जल्दी आया करें। यानी कि जब वो पहले गए थे ना पेशी पे, तो तब वकील ने कहा था, तो कह रहा था इस बार मैं लगा के फॉर्मेलिटी पूरी करके तो वापस आ जाऊँगा जल्दी। तो घर से तकरीबन निकलते हैं 7 बजे और मुझे फ़ोन आता है 7:45 पे। 7:45 पे आपको फ़ोन आता है? किसने आपको फ़ोन किया? किसने फ़ोन किया? मेरे जो जेठ के बेटे हैं उन्हें कॉल आती है आगे से। उसने मुझे कॉल की कि चाची ऐसे ऐसे। आशर भट्टी है, उसने कॉल की थी कि कचहरी के बाहर उनका कत्ल हो गया। ठीक है। और उसके बाद जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं तो उनकी जब डेड बॉडी को वहाँ शिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपके जहन में क्या बात थी? क्योंकि उससे पहले, ये सारे वाक़े से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें राना आपके जो हस्बैंड है राना अंजुम यकूब, उनको थ्रेट था। उस जो वीडियो वायरल हुई नसीम उर्फ माड़ा की तरफ से, उसने कहा कि इमरान फजल ने मुझे 15 लाख की ऑफ़र की है आपको वो मारने की। तो उसमें कितनी सच्चाई है कि आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बात सच है। अच्छा। और जिनके घर में बनी थी भाई हरून, वो भी मीडिया में सबके सामने बता रहे हैं। तो माड़े ने बाइबल भी उठाई और बड़े इन्होंने ढोंग रचाए अपना मकसद मफाद पूरा करने के लिए। ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बाइबल उठा रहे हैं हमारे मज़हब की भी तौहीन है। तो प्लीज़ काइंडली, जो बात सच है ना, माड़े भाई को मैं अभी भी कह रही हूँ कि जिस मिट्टी में अंजुम गए हैं इन्होंने भी उसी मिट्टी में जाना है।
ठीक है जी जी बिल्कुल। तो सच बोले। और इमरान फजल ने से क्या कहा, और सपारी देना कोई छोटी बात नहीं। इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने फैक्ट्री एरिया थाने में आपका FIR या पर्चा जो जी भी जी कहते हैं दरख्वास्त दी थी उन्होंने। दरख्वास्त दी थी, यानी कि वो कहते थे कि पर्चा हो ना इन पे। जी जी तो उधर आए शौकत फजल और ये भी, और इन्होंने कोशिश की सुलह की, ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड को इन पे एतमाद नहीं था। अच्छा, वो उन्होंने मुझे कहा था ठीक कि है। अगर मैं भी इनसे सुलह कर लेता हूँ तो मुझे बाद में अगर ये मरवा दे तो फिर हमें यकीन नहीं रहा था इन पे। अच्छा, आपने उस जो भाई राना अंजम है उन्होंने वहाँ सुलह नहीं की? जी, फिर और- हमने हाई कोर्ट में रिट की थी। अच्छा, रिट की थी कि आप इनकी जो FIR है वो करवाएं। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद जो भाई का इस तरह उन्हें पता चल गया था कि ये मुझे कत्ल लाजमी करवाएंगे, इनकी करतूतों का उन्हें पता होगा, इसलिए तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, वायरल की थी कि मुझे लिहाजा बचाया जाए इन लोगों से। तो पास्टर इमरान फजल से, शौकत फजल से राना अंजम का क्या तनाज़ा था? आखिर वजह क्या थी? वजह ये थी कि घर भी हमने इनको दिया था और सियासी लीडर थे अंजुम। तो घर आपने इनको किराए पे दिया था? आपने इनको ग्रो दिया था घर। किनको दिया था आपने घर? सोबिया नुमान को। अच्छा, सोबिया नुमान कौन है? सोबिया नुमान निदा की बहन है। निदा की बहन है। और जो नुमान महबूब है हाँ जी, वो क्या है? वो उसका जरा बताएं, वो कौन उसका है? हस्बैंड है ना सोबिया का वो। अच्छा, वो हस्बैंड है। हाँ जी, तो अच्छा, निदा का बनोई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने उनको घर अपना जो था वो किराए पे रेंट आउट दिया था? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या तनाज़ा था उसके बाद? उसका ये था, सोबिया कहती थी कि राना भाई मुझे अपना ना घर गिफ्ट कर दें ऑफरिंग में। ऑफरिंग में मुझे गिफ्ट कर दें? हाँ जी। आपका घर कितनी मालियत का है? मेरा घर 10 मरले का। घर का लालच था? हाँ जी। लेकिन भाई ने इनकार कर दिया? हाँ जी। और भाई ने इनकार कर हाँ जी, दिया? इन्होंने मशीनें वगैरह भी लगाई, घर गंदा भी किया। आपको मैं वीडियो भेजूंगी, आप चलाइएगा। अच्छा। इन्होंने घर किस तरह आपके घर को कमर्शियल कर दिया? हाँ जी। तो वो फिर राना साहब और मैं गए और हमने कहा कि भाई फारिग अच्छा, अपने आप हमारी तरफ से घर खाली कर दें? हाँ जी। जब फारिग करने का कहा तो घर देखने के लिए जब कोई भी जाता था, इसका ससुर जो है ना सोबिया का, जिन्हों वाली डरोनी आवाज़ें कि इस घर में चढ़ेले हैं, कोई लेना। अच्छा। और मैं सोचती थी, एक दफ़ा मैं भी फैमिली के साथ चली गई तो मैंने कहा कि आए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। जो फैमिली गई तो वो एकदम फैमिली परेशान हो गई कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ। तो एक कमरे में छुप के ये कहने को एवेंजलिस्ट है सोबिया, और नमान जो है पास्टर है, इनके हुलिये, इनकी जो हरकतें हैं जांगलियों वाली हैं। मेरे ख्याल से तो जांगली ऐसे करते हैं, चड़ेलों वाली, भूतों वाली आवाज़ें निकालनी कि इनका घर ना चढ़े। अच्छा, कि वो यहाँ घर से ना निकले? हाँ जी, यानी कि वो चाह रहे थे कि इनका घर भी ना कोई और अच्छा। अग्रो लेना। तो यही तनाज़ा भाई राना अंजम के साथ इनका था कि ये घर हमें दे दे, और भाई ने घर नहीं दिया तो फिर हाँ भाई जी, क्यों दें? घर वालों का घर होता है, दूसरे बंदे को क्यों देंगे? ठीक है भाई को एक और बात सामने आई है, वो ये है कि नसीम उर्फ माड़ा, जिसने राना अंजम आपके हस्बैंड को ये कहा कि 15 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं और आप अपना बंदोबस्त कर लें, आप जोन साहब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप कोशिश करें कि ये किसी और को ना पैसे दे दे आपको मरवाने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच है। ये सच है बिल्कुल। हाँ जी। अब माड़ा जो कर रहा है ना, झूठ बोल रहा है, कस्में खा रहा है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि वो खुदा उसको ताकत दे के वो सच बोले। तो आपके पास कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी लीडर जो भी तरीके इंसाफ में आपके पास आया आपको इंसाफ दिलाने के लिए? कि उन्होंने आपसे वादा किया हो कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे? क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो PTI के एक जाले थे, सियासी कारकुन थे, उनका एक नाम था UC 226 से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो इस वक्त उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनकी तस्वीरें देखी जाती हैं आला उदरा के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी तस्वीरें हैं, वज़ीर आज़म के साथ उनकी तस्वीर है, फिर उनकी उस्मान बज़दार के साथ है। इससे लगता है कि वो बड़ी एक्टिव थे PTI के अंदर। तो आपके पास कोई भी सियासी कारकुन नहीं आया? कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई नहीं आया कि आपसे वादा किया हो कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे? अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया? कोई नोटिस नहीं लिया। तो आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए। अच्छा। जाहिर है मैं बेवा हुई, मेरे बच्चे यतीम हुए हैं, तो
जब इलेक्शन था तब सभी सारे साथ थे, जैसे तब साथ थे अब भी मेरा साथ दे। ठीक है, इनका एक अच्छा कारकुन था अंजुम, इन्हें भी पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद की। और मैं ये मोहतरमा से पूछूंगा कि वो क्या चाहती हैं, उनके लिए जो अहदेदारान हैं, जो आप पुलिस में जो केस है, अभी आपकी कोई बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? जो पुलिस है वो आपकी, हम जज को देख रहे हैं, अच्छा, जो वकील को देख रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं, तशवीशी को देख रहे हैं, वो हमारे हक़ में क्या लिखते हैं। यानी कि हमें इंसाफ मुझे चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए। एक बाप का साया सर से बच्चों के उठ गया, और मुझे आप सब भी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं जवान हूँ और मेरे हस्बैंड भी जवान थे। इन्होंने एक दुनिया उजाड़ी, एक घर कह ले के इंसान जो होता है एक अपना घोंसला बड़े प्यार से बनाता है, इन्होंने उस घोंसले को उजाड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी इन्हें सजा मिले। बिल्कुल। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताएंगी कि भाई का बिजनेस क्या था? हाँ जी, वो प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे शुरू से? प्रॉपर्टी का बिजनेस? हाँ जी, शुरू से। ठीक है। और खुदावन ने उन्हें ब्लेस किया था प्रॉपर्टी के काम से। और मैंने सुना है कि वो लोगों के लिए लोगों की हेल्प भी करते थे? हाँ जी, बैतलहम चौक में काफ़ी लोग हैं जी, और उधर से उन्होंने अपने जो कमाई में से वो करते थे। फिर लोगों ने कहा कि आप ऐसे करते हैं, जब हमारा एक अच्छा लीडर बनेंगे तब आप हमारे लिए कितना करेंगे। उनकी यही चीज़ ने, जब वो लोगों वो ब्लेस थे, खुदा ने उनको बरकत दी थी, प्रॉपर्टी का बिजनेस था, तो उनकी यही चीज़ ने हाँ जी उनको इस जगह पर ले गए कि वो एक हाँ लीडर जी। बन जाए। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि ये FIR के अंदर जितने भी लोग नामजद हैं उनके नाम बताएं मुझे, वो कौन है? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। शौकत फजल, इमरान फजल, इफ्राहिम रेहान और इफ़ी जो है। अच्छा, इफ्राहिम रेहान, इफ़ी जो है, इफ़ी नाम है हाँ जी। जी, ये तो गुंडा है ना सबसे बड़ा इनका। अच्छा, हाँ जी, तो शबीर यूनुस भी इनका गुंडा है, इनके घर के पास ही रहता है जहाँ बुध की मीटिंग होती है। ठीक है। इन्होंने एक क्या कह लें अब ग्रुप बनाया हुआ है, अच्छा, गुंडागर्दी करने के लिए। तो आपके ख्याल से ये जो है, इनको जो शबीर यूनुस है, जो इफ़ी है, इफ्राहिम जी। इफ़ी, आप इनके जो सपोर्टर हैं वो आपकी नज़र में इमरान फजल और शौकत फजल हैं? जी, वही इनको सपोर्ट हाँ करते जी, हैं? वही करते हैं। आपको कैसे पता ये बात का? पता है हमें। आपको पता है? हाँ जी, मुझे थोड़ा सा बताएंगे, आप डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा? इन्होंने अंजुम को 4 सालों से काफ़ी इरिटेट किया। ठीक है। हाँ जी, इन्हीं की ये support क्लैशेस की चल वजह- रहे थे? हाँ जी, ठीक है। वो इस मकाम से गिर जाए, यानी कि सियासत से गिर जाए, इसकी रेपुटेशन लेट डाउन करना चाहते थे? हाँ जी, ठीक है। रेपुटेशन ख़राब करना चाहते थे, क्योंकि ये बाहर से मंगवा के बाहर से भी इन्हें ऑफरिंग आती थी, फॉरनर्स इन्हें बेचते थे, और कह रहे कि पाकिस्तान में भी काफ़ी इन्हें हदिया इकट्ठा हो जाता था। तो अंजुम तो कह लें कि बड़ी ब्लेसिंग थी, शुक्र है खुदावन का कि अंजुम अपने कमाई से ही सारा कुछ करता था, हमें कोई फॉरनर्स नहीं था हमारे पास। अंजुम ने बहुत वर्क किया प्रॉपर्टी में, उसी से ही वो अपने मसीही बहन भाइयों को देखते थे। ये लास्ट टाइम में हमने खबर चलाई थी, जिसके अंदर जो हमारे SP हैं डिवीज़न के, दोस्त मोहम्मद, उन्होंने भी उसके बाद विज़िट किया बाकायदा। उन्होंने कचहरी कोर्ट के अंदर भी गए और उन्होंने सिक्योरिटी जो जितने भी वर्कर थे उनका देखा कि वो निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, और उन्होंने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और फिर उन्होंने सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए कहा था कि फिर ऐसे जो वाक़यात हैं वो पेश ना आ सकें। लेकिन नाज़रीन, ये सब इंतज़ामात जब एक वाक़या हो जाता है, जब एक जान चली जाती है, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि हमने ये सिक्योरिटी, ये कैमराज नहीं चल रहे या सिक्योरिटी का इंतज़ाम ठीक नहीं है, उससे पहले हम कहाँ होते हैं। तो ये बहन का ये सवाल है गवर्नमेंट से कि मेरे हस्बैंड के कत्ल के बाद, मेरे हस्बैंड के मर्डर के बाद सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया, उससे पहले गवर्नमेंट के ओहदेदारान कहाँ थे? उनको नहीं पता था कि ये सिक्योरिटी के जो कैमराज हैं वो नहीं चल रहे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो पुलिस का इंतज़ाम होना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं था। तो ये बहन की ये एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट के अंदर, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो कोर्ट है, जो जहाँ पर लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, इंसाफ लोगों को फराहम किया जाता है, वो एक हसास एक इलाका होता है, एक हसास जगह होती है जहाँ पर लोग इंसाफ के तलबगार वहाँ पर पहुँचते हैं। तो सिक्योरिटी अगर वहाँ पर इस तरह की होगी तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में बहुत से ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। खुदारा मेरी आला ओहदेदारान से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया जाए। लेकिन अभी भी हमारी रिक्वेस्ट यही है
कि आला ओहदेदारान को और जो पुलिस के अदारे हैं, जितने भी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं जो इंतज़ाम में शामिल हैं, वो जल्द से जल्द उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें, उनको सामने लेकर आएँ ताकि उनको बेनकाब किया जाए और इनको इंसाफ मिल सके। तो जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मोहतरमा हमारे साथ है और ये राना अंजम की अहलिया है और ये कह रही हैं कि घर का तनाज़ा था, जो इनका घर है दिलशाह गार्डन के अंदर, जो इनकी प्रॉपर्टी है, वही तनाज़ा बना इस वजह का कि राना अंजम मसीह इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। तो यही तनाज़ा था और जिसकी वीडियो उन्होंने खुद वायरल की, उनको थ्रेट्स आए और नसीम उर्फ माड़ा, जो कि एक अनवर फजल फैमिली का प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और काफ़ी अर्सा से उनके पास काम कर रहा है, तो उन्होंने भाई राना अंजम को फ़ोन करके कहा कि भाई आप अपना बंदोबस्त कर लें, इमरान फजल ने मुझे 15 लाख रुपए आपको मारने के लिए दिए हैं लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये वीडियो सब देख चुके हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जब वो हयात भी थे उन्होंने ये खुद वीडियो वायरल की, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर और उसके ऊपर शौकत फजल और इमरान फजल जब वहाँ पुलिस स्टेशन में गए हैं तो उन्होंने सुलह के लिए कहा, लेकिन भाई राना को ये यकीन था कि ये मेरे से सुलह नहीं करना चाहते, ये बस ऊपर से मेरे से सुलह करना चाहते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, ये हम नहीं कह सकते, क्यों कि अभी ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें अभी इल्ज़ाम हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में राना अंजम की फैमिली, उनकी अहलिया, उनके बच्चे ये इस कोशिश में हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और वो इंसाफ की अपील करते हैं आला ओहदेदारान के आगे, क्योंकि उनके वालिद साहब भी एक सियासी कारकुन थे और अभी मौजूदा गवर्नमेंट तरीके इंसाफ जो भी गवर्नमेंट है उसके वो कारकुन थे और उन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। उन्होंने पार्टी के साथ जो उनकी वफादारियां हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने पार्टी का उस वक्त में साथ दिया जब पार्टी अपोजिशन में थी। पार्टी उस वक्त नून लीग का दौर था जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उनको पीटीआई प्लेटफॉर्म से टिकट होल्डर वो थे यूसी 226 से उन्होंने इंतखाब किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आला ओहदेदारान की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही, वो इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रहे। ये भी बड़ी दुख भरी बात है कि वो इतने बड़े लीडर हैं और मैं चाहता हूँ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और आईजी से और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इन बेसहारा और जो बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं उनका सहारा बने और उनको इंसाफ फराहम करें। जो FIR है जो जिनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है उसका प्रॉपर प्रूफ एविडेंस है, जो मकतूल ने अपने मरने से पहले खुद इंकशाफ किया कि अगर मुझे गोली मार दी गई, अगर मुझे किसी ने मारा तो मेरी कत्ल के, मेरे मरने के ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये अब आला ओहदेदारान हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि क्योंकि वो गवर्नमेंट में हैं और उनके पास इख्तियार हैं और वो इस फैमिली को इंसाफ दे सकते हैं और इंसाफ मिलना भी चाहिए। यही इंसानियत का तकाज़ा है कि वो इस FIR की इन्वेस्टिगेट कराएं और जो मुल्ज़मान हैं उनको सामने लेकर आएँ और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि फिर कोई ऐसा कदम ना उठा सके। क्योंकि कुछ लोग सियासत को और अपने पैसों के लिए, अपनी शोहरत के लिए सियासत में आते हैं, लेकिन कुछ लोग सियासत को इबादत समझ के करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो सियासत को इबादत समझ के करते हैं कि वो उन बेसहारा और यतीम फैमिली का साथ दें और असल जो गुनहगार हैं, मुल्ज़मान हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। और आने वाले दिनों में जो कोर्ट के अंदर इनकी तारीख है उसके अंदर ये उनकी जो ज़मानतें हैं, जो बेल्स हैं, प्री अरेस्ट बेल हैं, उनको खारिज होना चाहिए, ताकि जो IO है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, वो सही तरह से इन्वेस्टिगेट करे और उन मुल्ज़मान तक पहुँचे। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे थे न्यूज़ 47 और मैं हूँ आपका मेज़बान बादल परवेज़। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।